हरे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी आरती की है। एक ऐसी लड़की जो शिव की उपासक थी। बचपन से ही शिव से बहुत प्रेम करती थी। शिव जी की पूजा करना, शिव जी की बहुत बड़ी उपासक थी, अनन्य उपासक थी ये शिव जी की। लेकिन एक दिन इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है कि ये सिर्फ राधा ही राधा जपने लगी। अब तो ये दिन रात राधा रानी का नाम जाप करती हैं। तो राधा रानी की कृपा इन पर किस प्रकार हुई, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, आरती जी बताती हैं कि वो एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव में एक मंदिर हुआ करता था, शिव मंदिर। वहां पर शिवलिंग, शिव जी की प्रतिमाएं, एक बरगद का पेड़ और एक पुजारी जी की कुटिया हुआ करती थी। मंदिर उनके पड़ोस में था, तो हर समय भक्ति भाव उनके मन में उमड़ता रहता था। कभी आरती की आवाजें आना, कभी शंख बजना, कभी घंटियों की आवाजें आना, कभी सत्संग, भजन कीर्तन, ये सब चलता रहता था। आरती जी बताती हैं कि वो बचपन से ही शिव की पूजा किया करती थी। मंदिर जाना, मंदिर में सेवा करनी, झाड़ू पोछा करना, शिव जी को नहलाना, साफ सफाई करना, पुजारी जी की सेवा करना, पानी भरना, पूरे मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगाना, ये सब उनकी नित्य प्रतिक्रिया थी। और ये अकेली नहीं थी, आस पड़ोस के सभी बच्चे इनके साथ जाया करते थे। प्रसाद का लालच भी हुआ करता था। पुजारी जी ढेर सारा प्रसाद देते थे इन बच्चों को, तो ये बच्चे खुशी खुशी वहां पर काम किया करते थे। बहुत आस्था हो गई थी इनको शिव जी से, और शिव जी भी इनकी हर इच्छा पूरी करते थे। आरती बताती है कि ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी, सबसे लाडली थी। माता पिता पूरा परिवार इनसे बहुत स्नेह करता था, बहुत प्यार करता था। हंसी खुशी इनके दिन बीत रहे थे। पढ़ाई के लिए शहर गई। शहर में इनकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जिससे इन्हें प्रेम हो जाता है। प्रेम तो हो गया, लेकिन लड़का अंतर जातीय था। मैं यह जाति भेदभाव की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। ये एक सत्य घटना है जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो यहाँ पर ये बताना जरूरी था। अब आरती जी बताती हैं कि शादी में ये बाधा बन सकती थी कि अंतरजातीय विवाह उनके घर वाले कभी नहीं मानेंगे, लेकिन उन्हें अपने शिव जी पर पूरा भरोसा था। वो घर जाती हैं और अपनी माता जी से इस बारे में बात करती हैं। जब माता जी को ये पता चलता है तो वो उन्हें बहुत डांटती है, बहुत डांट लगाती है कि हमने तुम्हें विश्वास से बाहर भेजा पढ़ने के लिए और तुम ये काम कर रही हो। मुझे तुम्हारे पिताजी से बात करनी होगी और जल्द ही तुम्हारे विवाह के लिए योग्य वर ढूंढना होगा। यहाँ पर आरती जी बहुत डर जाती है और सीधा जाती है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाकर बैठती हैं, बहुत पूजा करती हैं, भगवान के आगे बहुत प्रार्थना करती हैं कि कुछ तो चमत्कार कीजिए, कुछ तो ऐसा कीजिए कि मेरा विवाह उनसे हो जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। इधर आरती जी की माता ने अपने पति से इस बारे में बात की। उन्हें बताया कि आरती जो है किसी से प्रेम करती है, लेकिन लड़का जो है अंतरजातीय है, तो कोई अच्छा सा योग्य वर देखकर अब इनका विवाह कर देते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ाना है। आरती जी घर आती हैं, खाना नहीं खाती उस दिन और सो जाती हैं। रात को सपने में शिव जी दिखाई देते हैं। शिव की बहुत बड़ी उपासक थी, हर समय शिव का नाम लिया करती थी। अब शिव जी सपने में आते हैं और शिव जी कहते हैं कि 16 सोमवार के व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आरती जी बताती हैं कि उससे अगला ही जैसे सोमवार आता है तो उन्होंने 16 सोमवार का व्रत रखना शुरू किया। पहला व्रत रखा, दूसरा रखा, मन शांत रहने लगा, खुश रहने लगा। घर वाले उनके लिए लड़का तलाश कर रहे थे, लेकिन वो बताती है जैसे ही 11वां सोमवार का व्रत उन्होंने किया तो अचानक उनके माता पिता बोले कि जिस लड़के से तुम प्रेम करती हो
हमें उससे मिला तो दो। आरती जी बताती हैं कि अभी 12वां सोमवार ही हुआ था कि हम दोनों के रिश्ते की बात पक्की हो जाती है और 13वां सोमवार आने से पहले ही हमारा विवाह हो जाता है। विवाह हो जाता है। अब वो बहुत खुश थी। अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल जैसे ही आती है तो वो अपने सास ससुर को बताती हैं कि मुझे अभी 16 सोमवार के मेरे अभी 13 ही व्रत हुए हैं, मुझे 3 और करने हैं, उसके बाद मुझे उद्यापन करना है। तो यहाँ पर उनकी सास उन्हें बताती हैं कि हमारे घर की रीत है कि नई बहू सबसे पहला व्रत करवा चौथ का रखती है। आरती जी बताती हैं कि उनका जो विवाह था वो हुआ था अक्टूबर में, तभी तभी करवा चौथ होकर गया था, तो अभी पूरा साल पड़ा था। अब वो काफी परेशान हो जाती है कि मैं शिव के व्रत पूरे नहीं कर पाई, उससे पहले ही मेरा विवाह हो गया। तो उनके मन में गिल्ट या कुछ भी कह सकते हो कि वो परेशान रहने लगी कि नहीं मुझे व्रत करने हैं। लेकिन अब ससुराल आई थी तो ससुराल के रीति रिवाज भी उनको फॉलो करने थे, उनको मानना था। तो इस प्रकार से 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने के बाद अब उन्होंने सोचा कि मैं अपने सोमवार के व्रत फिर से रखना शुरू करती हूँ। लेकिन इसी बीच उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब प्रेगनेंसी की हालत में वो व्रत नहीं रख पा रही थी, काफी बीमार रहती थी। वो कहती है कि मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं व्रत रख पाऊँ, मैं शिव जी की पूजा कर पाऊँ, और मंदिर भी उनके घर से काफी दूर था। तो उन्हें लगा कि ठीक है, पहले मैं डिलीवरी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने व्रत पूरे करूंगी। बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद वो बच्चे में ऐसा खोई कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहा। वो धीरे धीरे भूल गई कि मुझे व्रत भी करने हैं। अब उनके और उनके पति के बीच में कुछ ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा। ससुराल में भी सब उनसे नाराज रहते थे, मतलब यूं कहो कि उनकी स्थिति अब डामाडोल हो चुकी थी। वो खुश नहीं थी। बच्चे में खोई रहती थी, बच्चे की परवरिश करना, उनका पूजा पाठ लगभग सभी छूट चुका था, क्योंकि उनके ससुराल वाले ज्यादा धर्म कर्म पूजा पाठ ये सब नहीं करते थे। हाँ, अपने देवी देवताओं को मानते थे, लेकिन ज्यादा मंदिरों में जाना, व्रत उपासना करना, ये सब वो लोग कम ही करते थे। तो यहाँ पर उनका भी जो पूजा पाठ का नियम था वो सब वो छोड़ चुकी थी, भूल ही चुकी थी एक तरह से, ये लगा लो। अब परिवार में कलह क्लेश तो बढ़ेगा। जहाँ पूजा पाठ नहीं होगा, नियम नहीं होगा, वहाँ कलह क्लेश तो बढ़ना निश्चित है। यहाँ आरती जी बताती हैं कि हमने अपना एक अलग घर बसाने के बारे में सोचा कि हम रोज रोज के झगड़े होते थे घर में, तो उनके पति ने कहा कि चलो हम अलग अपना एक घर बना लेते हैं। उन्होंने एक जमीन ली और उस पे घर का काम करना शुरू कर दिया। जब उनके घर का काम चल रहा था, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, पूजा रूम की फिनिशिंग हो रही थी, तो वो बताती है कि जब उन्हें पूजा रूम के लिए अपनी प्रतिमा लानी थी, वो गई तो घर से शिव जी की प्रतिमा लेने गई थी। अपने पति के साथ जाती है, अपने बच्चे के साथ जाती है, लेकिन जैसे ही वो दुकान पर पहुंचती है, वो पता नहीं कहाँ खो जाती है। वहां पर उनके पति उन्हें अलग अलग शिव जी की बहुत सारी प्रतिमाएं दिखाते हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। तो उनके पति पूछते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मुझे शिव जी की प्रतिमा नहीं ले जानी, मुझे राधा कृष्ण को घर लेना है, मुझे इनको लेके जाना है। पति बोलते हैं कि तुम तो राधा कृष्ण को मानती भी नहीं, तुम तो शिव जी की पूजा करती थी, तुम तो शिव जी की उपासक थी, तो आज जब अपना घर बन गया, अपना पूजा रूम बना है, तो फिर राधा कृष्ण क्यों? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, बस मुझे राधा कृष्ण को ही घर ले जाना है, नहीं तो मैं उस घर में नहीं जाऊँ। पति ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। और उनके घर में राधा कृष्ण विराजमान हो जाते हैं। वो कहती है मुझे भी नहीं पता, मैं तो घर से शिव जी को लेने के लिए गई थी, शिव जी की प्रतिमा लेने गई थी, लेकिन ये राधा कृष्ण कैसे मेरे घर आ गए, मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पहला संकेत मिला था उन्हें राधा रानी के रूप में। रात होती है, वो सो जाती है। जैसे ही वो सोती है, शिव उनके सपने में आते हैं और शिव जी उनसे कहते हैं बेटा, आज के बाद तुम्हें सिर्फ
राधे राधे जपना है, सिर्फ राधा का नाम लेना है। आरती जी बताती हैं वो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो साक्षात शिव से मिली हैं। उन्होंने शिव के चरण स्पर्श किए हैं। अब शिव जी ने उनसे कहा था कि तुम्हें राधा नाम जपना है, और शायद शिव की ही कृपा थी। शिव ही चाहते थे कि राधा रानी और ठाकुर जी उनके घर में आए। यहाँ पर आरती जी बताती हैं कि जब से राधा रानी और ठाकुर जी उनके घर में विराजमान हुए हैं, उनके घर का पूरा माहौल बदल जाता है। वो हर समय राधे 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 जाप करती हैं। उनके विवाह को लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। वो कभी वृंदावन या बरसाना नहीं गए, लेकिन फिर भी उन्हें अनुभव होता है कि वो रोज रोज रात को स्वप्न में वृंदावन और बरसाना होकर आती हैं। वो कहती हैं कि मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है कि मैं वृंदावन जाऊं, मैं बरसाना जाऊं। मुझे तो मेरा घर ही वृंदावन लगता है। यहाँ तो नित्य राधा रानी और ठाकुर जी की रास लीला चलती है। मैं स्वयं साक्षी हूँ इनकी। जब से राधा रानी उनके घर में आई हैं, उनका पूरा जीवन ही खुशहाल हो गया। उनके ससुराल वाले भी उनसे अत्यंत प्रेम करने लगे। उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं होता। उनके पति भी उनकी बहुत मानते हैं, बहुत सुनते हैं। सुबह शाम अब राधे 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 होता है उनके घर में। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि भगवान मंदिरों में नहीं रहते। आपको वृंदावन बरसाना जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको विश्वास है, आपको आस्था है, तो वो आपके दिल में है, आपके घर में है, हर जगह है। ऐसी कृपा है मेरी राधा रानी की। तो एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे।